बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हम सभी भक्तों को आज पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। जो माता बहनें व्रत को रखती हैं उन सभी से प्रार्थना है कि सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा लें और एक पाटे के ऊपर पीला वस्त्र लेकर के उसके ऊपर विराजमान करें और भगवान नारायण को तिलक से तिलक करें और पुष्प फल आदि से भगवान का पूजन करें और एक जल का कलश अपने पास में रखें। कथा प्रारंभ करें, भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें कि हे नारायण भगवान, हम इस गोत्र से, इस गांव से, ये आज तिथि है, ये बार है, हम एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं और आप हमारी कामना को पूर्ण करें। आप सभी से प्रार्थना, अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। कथा को पूरी सुने और ध्यान से सुने। हम आपको कथा सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने मुझको सफला एकादशी का महात्म्य सुनाया और अब आप हमें पौ महीने के एकादशी की कथा को सुनाइए। इस एकादशी में किस देवता की पूजा होती है और इसकी क्या विधि है। इस पर भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य यशस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसलिए मैं एक कथा आपको सुनाता हूं। बड़े प्रेम से, ध्यान से कथा को सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निपुत्री था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो करके अपने पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी अपने बंधु बांधवों, मंत्री मित्र, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतोष नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार किया करता कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिन मनुष्यों ने अपने पुत्र का मुख देख लिया है वे धन्य हैं और उनको इस लोक में यश और प्रलोक में गति मिल जाती है। अर्थात इनके दोनों लोक ही सुधर जाते हैं। पिछले जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने के लिए सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्म हत्या करना भी एक महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिप करके वन में चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच में घूम रहे हैं। उस जंगल में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच में पड़ गया। सोचते सोचते एक पहर व्यतीत हो गया। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन करवाया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर के सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देख करके घोड़े से उतरा और दंडवत करके
उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर के मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह किस लिए आए हो, यह हमें बताओ। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, यह आप हमें बताइए। मुनि बोला कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का मुझे वरदान दे दीजिए। मुनि बोला कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत रखें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापिस आ गया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण कर लिया और 9 महीने के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और राजा प्रजा का पालक बना। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य सुनते हैं, वह पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद कथा सुनने के बाद जो आपके पास जल का कलश रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ नैवेद्य डाल करके, रोड़ी डाल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज हमने जो एकादशी का व्रत किया है, आप हमें शक्ति दें, आप हमें शक्ति दें, बिना किसी विघ्न बाधा के हमारा ये व्रत पूर्ण हो। और द्वादशी के दिन सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को दोबारा अर्घ्य दें और भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान, जो हमने कल एकादशी का व्रत किया था, हम आपको वो अर्पण करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। यही आप भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी के दिन जो आप व्रत रखें, उस एक बार फल खा सकते हैं और उसके बाद आप भगवान का भजन करते रहें और रात्रि में जागरण भी करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।